हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में है या जो भी सेकंड सेमेस्टर में आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो का मोटिव क्या है कि जब आप वाइवा अपना प्रिपेयर करोगे कंप्यूटेशनल फिजिक्स टॉपिक पर, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मतलब कोई डीप वीडियो नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू है कि आप किस किस तरीके से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके आंसर्स आप किस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को मतलब कंप्लीटली डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स। ठीक है, आज तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जो हम वाइवा देते हैं। ठीक है, तो वाइवा में क्वेश्चंस क्या क्या प्रिडिक्ट हो सकते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे वो पूछ सकते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर के बारे में, मॉड्यूल ऑपरेटर। ठीक है, तो मॉड्यूल ऑपरेटर क्या होता है, देखिए इस तरीके का परसेंटेज वाला साइन होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं पाइथन लैंग्वेज में यूज होता है। ये साइन हम यूज करते हैं किसके लिए, जब हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम ये कब यूज करते हैं, टू फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि आप देखो ऐसे लिखा होता है एक्स, ये साइन बना होगा, फिर 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर होगा वो 2 से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, वो 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूल ऑपरेटर। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि साइन किस लिए होता है, तो दिस साइन इज यूज फॉर गेटिंग द रिमाइंडर। ठीक है, एक होता है नमपाई। तो नमपाई क्या होता है, नमपाई एक्चुअली में एक फंक्शन है जो कि यूज होता है, यूज फॉर मैनिपुलेटिंग numerical data, and it is used to apply functions in the array। देखिए जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर उसमें हम एरे को यूज करते हैं, तो एरे को यूज करने से पहले हमें कुछ फंक्शंस में जो है डिफाइन करने होते हैं। जैसे कि फंक्शन क्या है हमारे पास, numpy। ठीक है, तो numpy हमें फंक्शन एक डिफाइन करना होता है। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो है जो एरे में जो भी हम न्यूमेरिकल डाटा यूज करने वाले हैं उसको मैनिपुलेट करने में जो है ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हालांकि आप देखोगे इस तरीके से लिखा होगा numpy एज np, इस तरीके से जब यूज होगा ना इसका स्टेटमेंट ऐसे आएगा numpy एज np। फिर आप कोई भी एरे ले रहे हो तो क्या होगा, इसमें np डॉट एरे आप लेते हो। ठीक है, इज इक्वल टू जो भी इसमें एरे आपने लिया, जो भी लिस्ट ऑफ वेरिएबल लिया आपने 1 2 3 4। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं numpy की। ठीक है, और numpy को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं pip। ठीक है, pip हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, numpy को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है append। तो append का इस्तेमाल क्या होता है, append जो है किसी भी सिंगल आइटम को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, टू ऐड सिंगल आइटम टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो भी हमारे पास लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है उसमें जो है कोई भी सिंगल आइटम ऐड करने के लिए हम जो है append जो है फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट x। ठीक है, और इसमें हमें कुछ ऐड करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, लिस्ट x डॉट append। कुछ भी अगर हमें ऐड करना है, ठीक है, append में हमें क्या ऐड करना है, हमारा कोई फंक्शन हमें ऐड करना है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, सो आगे बढ़ते। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा ना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रेपेजोइडल रूल की। ठीक है, सो ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए कई सारे रूल्स होते हैं, तो एक होता है ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल जो है एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना, हम इसकी थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, हम पहले तो वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक कर्व है, ठीक है, और इस कर्व की हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है क्या इसका, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको
इसके हम लोग अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे होंगे ना, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए लिमिट, एक्स इज इक्वल टू बी लिमिट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एन नंबर ऑफ स्लाइसेस में इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ स्लाइसेस में डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर जो हमारे पास ये जो एरिया है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक ट्रेपीजियम टाइप कुछ बन रहा है ना, इसको हम ट्रेपीजॉइड बोलते हैं। तो अगर मैं इस ट्रेपीजॉइड का एरिया निकाल दूं, ठीक है, और उसका सम कर दूं फॉर लिमिट फ्रॉम अ लिमिट ए टू लिमिट बी, तो क्या आ जाएगा, इस पूरे कर्व का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, कुछ टर्म्स आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले विड्थ कितनी होती है इसकी, हम एच मान लेते हैं। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लाइसेस विच इज एन। ठीक है, इसके बाद कुछ वैल्यूज होती है, एक्स नॉट, x1, x2 एंड सो ऑन xn। ठीक है, तो x नॉट को हम a मानते हैं, x1 होता है a प्लस एच, ठीक है, जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते थे ना, उसी टाइप से है। फिर a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस n इंटू एच। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हो गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है, a से b तक की लिमिट। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या है, बस एरिया अंडर द कर्व है ना, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम जानते हैं ऐसे ही होता है। तो देखिए एरिया अंडर द कर्व कितना एरिया, पूरा एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक का निकाल के देखेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग इस साइन से क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे होल कर्व का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, एक ट्रेपीजॉइड का एरिया का या ट्रेपीजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो मतलब क्या होगा इसका, आप इसको देखो कैसे लिखोगे आप इसको, आई ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/2, हाइट को हम h मान लेते हैं। ठीक है, और पैरेलल साइड्स हो गई ये वाली, ये हो गई पैरेलल, ये पैरेलल दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये बन रहे थे क्या अलग अलग, आप देख रहे हैं प्रॉपर। अगर हम ट्रेपीजियम की बात करें तो ट्रेपीजियम तो बन रहा है यहाँ पे, ट्रेपीजॉइड तो बन रहा है यहाँ पर, बट देखिए यहाँ पे पूरा कर्व का एरिया नहीं आ रहा, देखो ये एरिया बच रहा है अभी, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन एरर और राउंड ऑफ एरर क्या होता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू एच, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस के माइनस 1, ये मान लीजिए के इज इक्वल टू क्या है, ये स्लाइसिस है ना, तो k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो a प्लस k माइनस 1 इंटू डी मतलब h। ठीक है, प्लस एफ ऑफ a प्लस के। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, सीधा सीधा आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या करो, आप यहाँ पर जो है ना सम कर दो, सबसे बढ़िया सम कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, k इज इक्वल टू 1 से n नंबर ऑफ स्लाइसिस के लिए। ठीक है, तो लास्ट में जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा हमारे पास, देखो हम इसको डिराइव नहीं कर रहे, जस्ट ये आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, h 2 के अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजोइडल रूल का, टू फाइंड द इंटीग्रेशन, f ऑफ a बाय 2 प्लस f ऑफ b बाय 2 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 ऑफ f ऑफ a प्लस kh। ठीक है, so this is the formula of integration of the trapezoidal rule। ठीक है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसका ऐसे करते हैं हम लोग, एक ना एक प्रोग्राम लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसका पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो कैसे बनाएंगे, अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना है
तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और उसको फिर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो रिटर्न कैसे लिखेंगे इसको, x डबल स्टार 4 माइनस 2 स्टार x प्लस 1, ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल पढ़ रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइसेस हम नहीं करते, ठीक है, तो n सपोज कर लेते कितना, ये आपको अपना लेना है, तो हमने मान लिया 10 एंड 10 ले लिया, ठीक है। a और b की लिमिट मान लीजिए, लिमिट दे रखी है यहाँ पे कितनी, 0 से 2, तो a हो गया 0.0 और b लिमिट क्या होगी 2.0, और h क्या होगा, h होता है b माइनस a डिवाइड बाय कैपिटल N, तो वो अपने वैल्यू ले लेगा। आगे क्या करना है हमें, हम एक सिंबल लेंगे s, ठीक है। सो s क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, s होगा f ऑफ a डिवाइड बाय 2 प्लस f ऑफ b डिवाइड बाय 2, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i, उसकी रेंज होगी, रेंज कहां से कहां तक होगी, रेंज होगी मतलब x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू n तक, है ना। हाँ, तो लिमिट रेंज क्या होगी 1 से लेकर n तक, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब इसमें हमें कुछ ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सिंपल ये होता है, क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना क्या, एफ ऑफ, जो फॉर्मूला है उसमें एफ ऑफ a/2 भी है, एफ ऑफ b/2 भी है। अब ये टर्म हमें ऐड करनी है, क्या टर्म है, a प्लस k स्टार h, देखा होगा आपने फॉर्मूले में था ना a प्लस के एच, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। और फॉर्मूले में क्या है, h भी तो इंटू करना होता है, अब देखना फॉर्मूले में h भी है, तो h के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट s स्टार h, तो ये हो गया हमारे पास इसका प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा 4.45, आगे काफी लंबे वाले तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो ये वाइवा में आपसे पूछ सकती है, ठीक है, कि इसको एक्सप्लेन करो या फिर एक प्रोग्राम बना के दिखाओ, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करने का एक तरीका नहीं है, एक होता है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, SIMPSONS, सिम्पसन रूल क्या होता है। सिम्पसन रूल में भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए एक कर्व को n नंबर ऑफ स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक कर्व को क्या करना है हमें, इसका अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको n नंबर ऑफ स्लाइसेस में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। बट आप नोटिस करो इसमें जो स्लाइसेस है वो ज्यादा है ना। ज्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे कि ट्रेपेजोइडल में क्या था, यही सेम फिगर थी ना, और उसमें क्या था, नंबर ऑफ स्लाइसेस क्या थे, कम थे। तो देख रहे थे आप एक चीज कि जो ये ट्रेपेजोइड बन रहे हैं इसमें क्या है, ये वाला एरिया बच रहा है जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो रहा है। एरर तो हालांकि यहाँ पर भी आएगा देखो, लेकिन एरर क्या है, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसमें अगर एरर हम लोग नोटिस करें तो इसमें ट्रेपेजोइडल के कंपैरिजन में एरर क्या है, सिम्पसन में क्या है, कम है, नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ाने की वजह से। तो मतलब एरर दोनों में होता है, पर एरर जो है सिम्पसन में कम आता है। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा इसको कि मतलब सिम्पसन रूल क्यों हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेपेजोइडल रूल। यही रीजन है इसका, क्योंकि इसमें जो है एरर कम होता है, इसमें एरर ज्यादा आता है। तो अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो आप सिम्पसन रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो अब सिम्पसन रूल में जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सीधा फॉर्मूला इसका आप याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b क्या होगा, 1/3 इंटू h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ b प्लस 4 टाइम्स समेशन 4 क्या होगा, k ओड के लिए होगा, k ओड के लिए क्या होगा, एफ ऑफ a प्लस के एच प्लस 4 यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे k इवन के लिए होगा ये। अच्छा, ओड के लिए तो कहां से लिमिट जाएगी, मतलब 1 से n के लिए ना, n-1 के लिए, और k के लिए इवन के लिए तो क्या आएगी 2 से n-2 के लिए f ऑफ a प्लस के एच, ठीक है। तो ये ब्रैकेट, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास इसका सिम्पसन रूल का। तो फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो सीधा आप ये वाला फॉर्मूला बता सकते हो, उसको फाइंड करने का तरीका उसी तरीके का है कि इसमें हम लोग n लिखते हैं फिर h लिखते हैं, वही b माइनस a डिवाइड बाई n करके, ठीक है। तो अगर मतलब उससे मिलता जुलता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग एक्सटेंडेड सिम्पसन
फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक, वही तरीका मैंने बताया आपको कि वही x इक्वल टू a से x इक्वल टू b की लिमिट हम लेते हैं। ठीक है, इसमें कैसे फाइंड किया ये x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के लिए हम लोग लिमिट लेते हैं, फिर हम यहाँ पे h फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्लाइसेस को क्या करते हैं, फोल्ड डाउन करते हैं, जैसे कि a हो गया, a प्लस h हो गया, a प्लस 2h हो गया, है ना। या फिर सेकंड फोल्ड की बात करें तो a प्लस 2h, a प्लस 3h, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, सभी जो एस्टिमेट्स है उसका क्या करते हैं, सम कर देते हैं, देन वी कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर द सिम्पसन रूल। ठीक है, आई होप वाइवा के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है वाइवा में। सो क्या लिखना था मुझे, ट्रेपेजोइडल, सॉरी, ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन इंटीग्रेशन में जो है डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ट्रेपेजोइडल में, सिम्पसन में, कि ट्रेपेजोइडल के अंदर इसमें आप क्या लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन में, हाँ, द बाउंड्री बिटवीन ऑर्डिनेट्स, जो भी ऑर्डिनेट्स है आप देख सकते हो, जो ट्रेपेजोइडल में हमने क्या देखा था, जो बाउंड्री है कोई भी दो ऑर्डिनेट्स के बीच में वो कैसी थी, इज कंसीडर टू बी स्ट्रेट लाइन। वो कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी, है ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही थी ना। लेकिन इसमें कैसा है, इसमें स्ट्रेट ना होकर हल्की हल्की इस तरीके से कर्व भी था। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल में क्या है, बाउंड्री जो है, बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट्स इज कंसीडर टू बी स्ट्रेट लाइन। बट अगर हम सिम्पसन की बात करें तो यहाँ पे जो है बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट्स इज कंसीडर टू बी पैराबोलिक, पैराबोलिक, या फिर इसको हम लोग जो है क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, क्वाड्रिक। ठीक है, ये जो है एक डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है कि मतलब जो ट्रेपेजोइडल है इट गिव्स, ये भी रिजल्ट देता है हमें, लेकिन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। ठीक है, इतना क्योंकि इसमें एरर ज्यादा होता है, तो इट गिव्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिम्पसन की तो इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो ये इनका क्या है, डिफरेंस है। देखिए ऐसा भी होता है कि ट्रेपेजोइडल में हम लोग नंबर ऑफ स्लाइसेस कम लेते हैं, सिम्पसन में नंबर ऑफ स्लाइसेस हम प्रोबेबली जो है ज्यादा लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। सो अब इसमें आगे हम क्या देखेंगे, ये जो डिफरेंस होगा, अच्छा इसके बीच में एक बार हम एरर को भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के एरर्स भी है, हालांकि सिम्पसन में एरर कम होता है। तो अगर हम बात करेंगे एरर की, तो देखिए ट्रेपेजोइडल में एरर का देखो हम लोग फॉर्मूला में ड्राइव नहीं कर रहे। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है, वो h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन से। ठीक है, तो इसमें एरर जो हम निकालते हैं, तो जो एरर हम देखते हैं ट्रेपेजोइडल के अंदर, तो e इज इक्वल टू कितना होता है, h स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होता है 12 f डैश a माइनस f डैश b होता है। ठीक है, और अगर सिम्पसन की बात करें तो इसमें एरर का फॉर्मूला क्या होता है, e इज इक्वल टू होता है h रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 90 f ट्रिपल डैश a माइनस ऑफ f ट्रिपल डैश b। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सिम्पसन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रेपेजोइडल। इस एरर का कुछ नाम भी है, क्या नाम है इसका, मैक्लोरन कुछ बोलते हैं इसको, यूलर, यूलर मैक्लोरन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, या फिर इसको जो है अप्रोक्सीमेट एरर भी कहा जाता है, अप्रोक्सीमेट एरर भी इसको कहा जाता है। ये इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। एक डिफरेंस जो है एन नंबर ऑफ स्लाइसेस को लेके भी आता है। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ स्लाइसेस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हालांकि मैं ड्राइव तो मैं उसमें नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कंडीशन कभी भी वाइवा में नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है,
तो मैं जैसे आपको फॉर्मूला निकाल देता हूँ, एंड देखिए आप निकाल भी सकते हो। देखो मैं आपको एक हिंट भी दे दूंगा इसमें कैसे होगा। देखो जैसे कि हम कोई भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई भी इंटीग्रेशन है और उसका कोई मान लो कोई एरर आ रहा है, क्या एरर है, सपोज सी आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, ठीक है, सी सपोज कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ सी क्या कोई कांस्टेंट है, तो हमें कोई पर्टिकुलर आई की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, तो हमें क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा, ठीक है। तो अब इस एरर की जगह में वैल्यू अगर हम पुट कर दें, क्या है वैल्यू, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 12 ऑफ एफ डैश ए माइनस एफ डैश बी, और इस इंटीग्रेशन की जगह हम लिखते हैं इस तरीके से एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऑफ लिमिट ए से बी, ठीक है। तो यहां से आप एच निकाल लीजिए, और एच क्या होता है, एच होता है हमारे पास बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। तो जो एच आएगा एन को ऊपर भेज देना, तो एच नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से आप एन निकाल सकते हो, ठीक है। तो एन इसी को आप मैनिपुलेट करोगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू आएगी बी माइनस ए रूट ओवर एफ डैश ए माइनस ऑफ एफ डैश बी इंटू डिवाइड बाई 12 ए ऑफ बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू 1/c की पावर 1/2। और जब आप इसमें फाइंड करोगे वही है, यहाँ पे स्क्वायर था तो 1/2 और 1/2 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, इसी में यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे आ जाएगा 90 और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया एन का दोनों के, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछ सकते हैं आपसे। सो आई थिंक अगर किसी ने मतलब कुछ भी अगर वाइवा पे प्रिपेयर नहीं किया है तो शायद मोर देन 70 to 80% उसका इस वीडियो से हो जाना है, क्योंकि देखो आपको थोड़ा बहुत क्योंकि जो है खुद से भी एफर्ट करना होगा, ठीक है। सो एरर की बात की जाए तो एक एरर होता है अप्रोक्सीमेट, जिसकी अभी हमने बात की थी। यूलर मैक्लॉरेन फॉर्मूला जो है वो अप्रोक्सीमेट एरर ही होता है। तो अप्रोक्सीमेट एरर होता है, एक एरर होता है राउंड ऑफ एरर, ठीक है, और एक एरर होता है हमारे पास प्रैक्टिकल एरर। बात करें सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेट एरर। अप्रोक्सीमेट एरर कहाँ आता है, अप्रोक्सीमेट एरर हमें वहां देखने को मिलता है जब जो यूजर है जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, हो सकता है बाय मिस्टेक उससे कोई भी अगर प्रोग्रामिंग में कोई भी कुछ भी गलती हो जाती है, तो वो क्या है, वो भी एक एरर क्रिएट करेगा, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट एरर कह सकते हैं। एक एरर कंप्यूटर करता है, ठीक है, देखिए उसका भी एक लिमिट है कि यहाँ तक वो मतलब ट्रू देगा और सर्टेन ऑर्डर के बाद जो है वो जो है एरर देना शुरू कर देता है। हालांकि वो ऑर्डर जो है 10 कितना होता है, समथिंग -16 होता है, ठीक है। तो इतने ऑर्डर के बाद मतलब इतने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है वो मतलब एरर क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है, मतलब उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल एरर में क्या होता है, प्रैक्टिकल एरर का मतलब ऐसा है, जैसे कि हम लोग फिजिसिस्ट है, ठीक है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे लैब में और वहां पे कुछ मेजरमेंट करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो मेजरमेंट हमने करी है वो एक जो इक्वेशन है वो एक इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन हो, और नॉर्मल कोई भी वैल्यू हो सकती है रैंडम, ठीक है। तो उसका जरूरी तो नहीं है कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो या डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, तो वहां पे हम जो है उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल एरर मोस्टली जो है प्रेफर करते हैं। कुछ तरीके होते हैं इसके, जैसे कि मतलब इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप, देखो मैं कुछ लिखाता हूँ क्योंकि आपको ये बोलना पड़ेगा वाइवा में कि क्या होता है। तो इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात फिर हम साथ में क्या करते हैं, उसको दोबारा से हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट अगेन, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा एक नंबर डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ न्यू नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। आप जो लिखा है अगर आप ये भी बोल दोगे आपको पूरे में से बड़े नंबर मिलेंगे। वी डिफाइन अ न्यू नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, लाइक n2 उसको नाम दे देते थे, तो कितना होगा, n2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n1, तो h2 क्या होगा, h2 होगा क्या, b माइनस ए डिवाइड बाई n2, है ना, और n2 की वैल्यू अगर हम 2 n1 यहाँ पुट करेंगे तो b माइनस ए डिवाइड बाई n1 क्या होगा, h1 होगा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी h जितना कम होगा एरर उतना मतलब h जितना कम होगा तो एरर मेरे ख्याल से एरर भी जो है h के कम होने से हम क्या देख सकते हैं, b माइनस ए डिवाइड बाई n इज इक्वल टू क्या होता है, h होता है ना। तो अगर हम h को बढ़ाएंगे
तो नंबर ऑफ स्लाइसेस क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से एरर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तरीका हो गया इसका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज ट्रेपेजोइडल। देखिए एक फिक्स है तरीके से लास्ट मोमेंट के लिए। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल, लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल लगाएंगे और वहां से हम क्या करेंगे, एक एरर की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी आएगी, CH2 स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम लोग I1 और I2 फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू CH2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 वैल्यू आती है। ठीक है, I2 माइनस I1, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेट वैल्यू। तो ये एरर है, इस एरर को हम लोग प्रैक्टिकल एरर कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम लोग देखने वाले हैं एंड इसको नेम देंगे, नेम है इसका रोम्बर्ग इंटीग्रेशन। ठीक है, नाम खतरनाक है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रोम्बर्ग इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए होता क्या है, हम जानते हैं कि सिम्पसन में भी एरर है, ट्रेपेजोइडल में भी एरर है। ठीक है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर तक जो है वैल्यू में एरर कम से कम, या मतलब ट्रू वैल्यू आए, एक्यूरेट वैल्यू है हाईएस्ट ऑर्डर तक, जो कि ट्रेपेजोइडल या फिर सिम्पसन हमें नहीं दे सकते, तो वहां पे हम यूज करते हैं रोम्बर्ग इंटीग्रेशन। इसका फायदा भी है कि जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके स्टेप्स जो है, जो कोडिंग स्टेप्स है वो कम कर देता है, तो हमें इतना इसमें मतलब ज्यादा, मतलब हमारे लिए एफिशिएंट है। ठीक है, सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो भी स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेंगे। देखिए क्या स्टेप्स है, देखिए इसमें एक टेबल होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसकी जब पूरी क्लास इसकी लोगे ना, तो उसमें H, अब जैसे कि आपको y1 में एक्सप्लेन करना, तो क्या बोलोगे, H/2, H/4, H/8। ठीक है, इस तरह की टर्म्स हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये टर्म जितनी बढ़ती जाएगी उतना इंटीग्रेशन जो है मोर कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इसके बिहाफ पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, I1, I2, I3, I4 फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर इसके बिहाफ पे हम क्या फाइंड करते हैं, I1 डैश, I2 डैश, ठीक है, I3 डैश, ये क्या है, जस्ट उसके बाद के इंटीग्रेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, फिर इस तरीके से I1 ट्रिपल डैश, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो है, ठीक है, हमें लास्ट में वैल्यू निकलती है। ठीक है, इस तरीके से आप समझा सकते हो। ठीक है, रफली रफली। ठीक है, लास्ट में आपको इसमें एरर भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जो है इंटीग्रल को एस्टिमेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो फायदा क्या है इसका, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो प्रोग्रामिंग है तो उसकी जो लाइन्स है वो कम हो जाती है, हम, ठीक है, कम हमें टाइप करना पड़ता है। दूसरी चीज कि एरर काफी कम रहता है इसके अंदर। ठीक है, तीसरी चीज कि यही है इसके अंदर। ठीक है, और अब इसकी लिमिटेशन की बात करें, मान लो कोई पूछे, जैसे कि हमने H/8 तक इसको सॉल्व किया था ना, इतना इजी नहीं होता है H/8 तक सॉल्व करना, 3 तक ही सॉल्व करने में जो है मतलब काफी टाइम लग जाता है। तो अगर हम सोचे इसके अंदर कि हमें जो है 100 ऑफ टर्म्स के लिए निकालना है, अभी तो H/8 ऐसे H/16 इस तरीके से आते रहेंगे, तो क्या होगा, हम इसको कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो ये मतलब ये तरीका वहां पे वैलिड नहीं होगा। दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी, अगर जो एरर है वो काफी नॉइसी है या फिर काफी ज्यादा वेरिएटिंग है, बहुत ज्यादा वेरिएट कर रहा है, वाइल्ड वेरिएट कर रहा है, ठीक है, तब भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है वहां पर कि हम रोम्बर्ग इंटीग्रेशन को नॉर्मली ऐसे इंटीग्रेशन यूज करेंगे जो कि वेल डिफाइन हो। ठीक है, वेल डिफाइन हो और स्मूथ हो। ठीक है, ये कह सकते हैं कि भैया ओवरऑल जो रोम्बर्ग है इंटीग्रेशन है वो ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन दोनों से क्या है, बेटर है। सो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में, वो है गॉस एलिमिनेशन। अब देखिए गॉस एलिमिनेशन तो काफी लंबा मटेरियल है वैसे, ठीक है, वैसे इसमें मैट्रिक्स देते हैं, तो आप इससे पहले थोड़ा सा आप देख लो। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन तो लिखनी है, AX = B, एक मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है
तो यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 3 1 7 1 2 9 2 कुछ भी, ठीक है। और कोई एक्स है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स,